नई मामी से मिलने की मुझे बहुत उत्सुकता थी। मामी बहुत सुंदर थी। मामा जी के घर पर रहने के दौरान एक दिन मैंने मामी के रोने की आवाज सुनी। उनकी चिंता करते हुए मैं उनके कमरे में गया। वहां मामी की सुंदरता देखकर मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन तभी अचानक मामी ने मुझे पास खींच लिया और वहीं पर मैं समीर कई सालों बाद नौकरी की व्यस्तता से छुट्टी लेकर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए घर आया था। मुझे घर पर देखकर माँ मेरे शादी की बात करने लगी। मैं आराम के लिए छुट्टी पर था, लेकिन माँ ने शादी का हंगामा शुरू कर दिया। एक दिन माँ ने लड़की देखने के लिए मुझे मामा जी के गांव भेज दिया। परिवार से मिलने से पहले मैं उस लड़की को जानना चाहता था, इसलिए मैं अकेले ही मामा जी के गांव निकल गया। मामा जी की शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन अब तक मैंने मामी को नहीं देखा था, क्योंकि पिछले साल से मैं ट्रेनिंग में था। इस वजह से मैं मामा जी की शादी में भी शामिल नहीं हो पाया। उनकी शादी के 1 साल बाद मैं पहली बार गांव के घर पहुंचा था। मैं मामी से पहली बार मिलने वाला था। मामी भले ही सबके लिए पुरानी हो गई हो, लेकिन मेरे लिए वह अभी भी नई थी। गांव पहुंचने पर मैंने घर में अपनी बैग रखी। तभी मामी मेरे सामने पानी का गिलास लेकर आई। मैं मामी को ठीक से देख भी नहीं पाया, क्योंकि वह तुरंत वहां से चली गई। मामी हमेशा घर में सिर पर पल्लू लिए ही घूमती थीं। वह बहुत नाजुक और सजी संवरी लग रही थीं। वह मुझसे ज्यादा बात करने को भी तैयार नहीं थीं। मामा जी और मैंने गले मिलते ही उनसे कहा, मामी को इकलौते भतीजे से मिलवा तो दो। ऐसा लग रहा था कि मामी को मेरा वहां आना पसंद नहीं आया। तब मामा जी ने मामी को किचन से बाहर बुलाया। मामी बहुत ही शर्मीली लग रही थीं। मामा जी ने मेरी पहचान मामी से करवाई। तब मामी हल्की सी मुस्कुराई और अंदर चली गईं। मुझे लगा मामी मुझसे शर्माती होंगी या फिर उन्हें ज्यादा बात करने की आदत नहीं होगी। उस दिन सुबह से लेकर रात तक मैं मामी से ठीक से एक वाक्य भी नहीं बोल पाया, क्योंकि वह मुझसे सिर्फ झिझक में ही बर्ताव कर रही थीं। अगले दिन उस लड़की से मिलने का समय आ गया, जिसे मैं शादी के लिए पसंद करने के लिए गांव आया था। जाने से पहले मैंने मामा जी से कहा, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन मामा जी ने कहा, समीर, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अपने कुछ काम पूरे करने हैं। कल मुझे काम पर जाना है। मामा जी किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और शहर में रहते थे। शायद मेरे गांव आने का समय गलत था, क्योंकि उनकी छुट्टियां खत्म हो रही थीं। मामा जी बोले, लड़की देखने का काम बहुत आरामदायक होता है। ऐसा करो, अपनी मामी को साथ ले जाओ। उस बहाने वह भी थोड़ी घर के बाहर निकलेगी। सुबह नाश्ता करने के बाद मामा अपने काम के लिए निकल गया। उसके बाद मैं शादी की मीटिंग के लिए तैयार होने लगा। कौन सी शर्ट पहनूं, ये मैंने मामी से पूछा था। मामी ने मुझे अच्छी सलाह दी। मामा की अनुमति मिलने के बाद मामी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। थोड़ी देर में हम गांव के एक होटल में उस लड़की से मिलने गए। जैसे ही मामी ने उस लड़की को देखा, उसने मुंह फेर लिया। लड़की देखने में थोड़ी सांवली थी। मैंने उससे 2-4 बातें करना शुरू किया। वह अपने भाई को भी साथ लाई थी। लड़की ने मुझसे बात करनी शुरू ही की थी कि मामी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से बाहर ले आई। मामी ने कहा, समीर, तुम इतने सुंदर हो, तुम्हें ऐसी सांवली लड़की बिल्कुल भी नहीं जचेगी। इस पर मैंने मामी की हंसी उड़ाते हुए कहा, हाँ मामी, सही कहा, मुझे ऐसी सांवली नहीं, बल्कि तुम्हारी तरह गोरी लड़की ही अच्छी लगेगी। सही कहा ना। मेरी मजाक पर मैं खुद हंसने लगा। तब मामी ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं उस लड़की को ठीक से ना भी नहीं कह पाया। मामी ने तुरंत ही मुझे वहां से बाहर ले आई। घर लौटते वक्त रास्ते में मुझे बाजार दिखा। मैंने सहज ही पूछा, मामी, तुम्हें कुछ खरीदना है क्या? इस पर मामी के मुंह से निकला, मुझे गजरा चाहिए। भीड़ में जाकर मैंने मामी के लिए सुंदर मोगरे का गजरा खरीदा और बाजार में ही अपने हाथों से उसके बालों में लगा दिया। मामी बहुत खुश दिख रही थी। कल पहली बार मिलने के कारण वह मुझसे ज्यादा बात नहीं कर पाई थी, शायद शर्माने की वजह से। लेकिन अब कुछ ही घंटों में वह मुझसे पूरी तरह घुल मिल गई थी। हम जैसे ही घर पहुंचे, थोड़ी देर बाद मामा भी आ गया। रात में मामा जी के कमरे से दोनों की बातचीत की आवाजें आने लगीं। उस वक्त मामी का हंसता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। खुद को संभालते हुए मैंने कानों में रुई लगाकर सोने की कोशिश की।
अगली सुबह मामा शहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी नौकरी वहां थी, इसलिए वह वहीं रहता था। मामा ने कहा कि वह अब पूरे महीने बाद घर लौटेगा। मैंने मामा से कहा, जब तुम घर पर नहीं रहोगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? इस पर मामा ने कहा, अब जब इतने सालों बाद तुम मामा के गांव आए हो तो कुछ दिन रुक जाओ। तुम्हारी मामी बहुत अच्छा खाना बनाती है। कल से तुमने उसके हाथ का सिर्फ एक ही व्यंजन खाया है। मामा के आग्रह पर मैं वहां रुक गया। मामा को स्टेशन छोड़कर जब मैं घर लौटा तो दरवाजा खुला हुआ था। मैंने बेल बजाए बिना ही मामी मामी कहते हुए उसके कमरे में गया। मुझे देखते ही मामी ने मेरी आंखों पर हाथ रख दिया। उसका एक हाथ मेरे कंधे पर था और दूसरा मेरी आंखों पर। वह मुझे कहां ले जा रही थी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब उसने मेरी आंखें खोली तो हम दोनों किचन में थे। मामी ने मेरे लिए मेरे पसंदीदा हलवा बनाया था। हलवा देखते ही मैं बहुत खुश हो गया। मुझे मीठे में हलवा बहुत पसंद है। मीठा देखकर मैंने मामी को गले लगा लिया। मैंने मामी से कहा, मामी, तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का इतना ध्यान है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस पर मामी बोली, खास मेरी ताई से मैंने तेरी पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। इतने सालों बाद जब मेरा इकलौता भांजा घर आया है तो तेरे मामा के बाद अब तेरी खातिरदारी मुझे ही करनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने मामी के हाथ का हलवा चखा, मैं और भी खुश हो गया। सच में मामी के हाथों में तो कमाल का स्वाद था। मैंने मामी की खूब तारीफ करनी शुरू कर दी। जब मैं मामी की तारीफ कर रहा था तो मामी मेरी ओर एकटक देख रही थी। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। मामी को रोते हुए देखकर मैं भी घबरा गया। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने पास बैठाया और कहा, मामी, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मेरी बात सुनते ही मामी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और बोली, समीर, तू मेरी कितनी चिंता करता है? ऐसी चिंता तो तेरे मामा ने भी कभी मेरी नहीं की। एक औरत को अपने पति से बस यही देखभाल और ध्यान चाहिए होता है। तेरी चिंता देखकर ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाकी मैं ठीक हूँ। मैंने मामी को 2 घूंट पानी पिलाया और उससे कहा, तुम मामा से नाराज मत होना। वो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें इन चीजों का ख्याल नहीं आता। लेकिन अब मामा की जगह मैं कुछ दिनों तक भर दूंगा। मेरी बात सुनकर मामी हल्के से मुस्कुराई। उस रात अचानक मेरे दोस्त का फोन आया। उसका ब्रेकअप हो गया था और वह मुझे बात करने के लिए फोन कर रहा था। उससे बात करते करते मेरी नींद टूट गई। मैंने खिड़की खोली तो देखा कि पास वाली कमरे की लाइट जल रही थी। मामा का कमरा मेरे कमरे के पास ही था। खिड़की से देखा तो मामी के कमरे की लाइट भी जल रही थी। मुझे चिंता हुई कि मामी अकेले तो नहीं रो रही होगी। मैंने तुरंत मामी के कमरे के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी मामी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिर में मैंने कहा, मामी, मैं तुम्हारे कमरे की खिड़की से अंदर आ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। मेरी बात सुनकर मामी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। मामी को देखकर मैं बस उसे देखता ही रह गया। रात में नाइट गाउन में वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसका ब्लैक कलर उस पर बेहद जंच रहा था। मामी को देखते ही मैं एक पल के लिए उसे बस देखता ही रह गया। जब मामी ने मुझे आवाज दी तब मैं होश में आया। मैंने उससे पूछा, रात के 2 बजे हैं, फिर भी तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों चालू है? इस पर उसने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसके चेहरे पर हाथ फेरकर यह सुनिश्चित किया कि वह कहीं अकेले में रो तो नहीं रही। मेरी चिंता देखकर मामी ने मुझे गले लगा लिया। वह बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए खिड़की खोलकर शांत बैठी थी। अब तुम जाकर सो जाओ, मेरी वजह से यूं जागते मत रहो। मुझे रात को जागने की आदत है। उस समय न जाने क्यों मुझे मामी के कमरे से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन पूरी रात उसके सामने खड़ा भी नहीं रह सकता था, इसलिए मैं अपने कमरे में लौट आया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब अक्सर रात में जब भी मेरी नींद खुलती तो मामी के कमरे की खिड़की खुली मिलती। मुझे लगता कि उसे नींद न आने के कारण वह जाग रही होगी। एक बार मैं नहाने गया था, तभी अचानक पानी आना बंद हो गया। बाल्टी में थोड़ा सा पानी बचा था जो बस चेहरे पर मारने भर था। मैंने काफी देर तक मामी को आवाज दी, लेकिन शायद उसने मेरी आवाज नहीं सुनी।
तब मैं तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर आया। मामी को मैंने हॉल में किसी लड़के से बात करते हुए देखा। वह लड़का उसी लड़की का भाई था जिसे मैं शादी के लिए देखने गया था। मुझे देखते ही मामी ने उस लड़के को डांटकर वहां से भगा दिया और मेरे पास आकर पूछा कि मैं इस तरह बाहर क्यों आया। मैंने कहा, बाथरूम के नल में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे ऐसी हालत में बाहर आना पड़ा। तब मामी बोली, तुम अंदर जाओ, मैं बाहर से पानी लेकर आती हूँ। मैं बाथरूम में लौट आया। मामी मेरे लिए बाल्टी भर पानी लेकर आई और बाथरूम में आई। मैंने मामी से पूछा, वह लड़का यहाँ क्यों आया था? मामी मुझे नहलाते हुए मुझसे बातें करने लगी। उसने कहा, वह अपनी बहन की शादी की बात करने आया था। शायद उस लड़की को पता चला कि तुम अभी भी गांव में हो, इसलिए उसने अपने भाई को सिफारिश के लिए भेजा। लेकिन मुझे ऐसी सांवली बहू नहीं चाहिए, इसलिए मैं उसे मना कर रही थी। तभी तुम यहाँ आ गए। मामी को मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। वह मुझे नहलाने लगी। नहलाते समय गलती से मेरे हाथ में साबुन लग गया और वह मेरे आंखों में चला गया। मेरी आंखों की जलन देखकर मामी ने बड़े प्यार से मेरी आंखों में ठंडा पानी डाला और हल्के से फूंक मारी। मामी का मेरे प्रति व्यवहार कुछ बदलने लगा था। उस रात अचानक मामी मेरे कमरे में आई और बोली, समीर, आज मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सो सकते हो? मामी को मेरी मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं उसके कमरे में सोने चला गया। उस वक्त मेरे मन में मामी के बारे में कोई गलत ख्याल नहीं था, लेकिन मामी मेरे बारे में क्या सोच रही थी ये मुझे नहीं पता था। रात में मामी हमारे लिए 2 कप कॉफी लेकर आई। कॉफी पीने के बाद मुझे गहरी नींद आने लगी। उस रात के बाद मैंने खुद मामी से रोज कॉफी मांगनी शुरू कर दी, क्योंकि कॉफी पीने के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आने लगी थी। कुछ दिनों बाद मेरी माँ का फोन आया। वह मुझे घर बुलाने लगी। उसने मेरे लिए और 3-4 रिश्ते देख रखे थे, लेकिन मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी, इसलिए मम्मी ने जो रिश्ते दिखाए थे उनसे बचने के लिए मैं कुछ दिनों के लिए मामा के घर टाइम पास करने चला गया। लेकिन रात में मेरी नींद में ऐसा कुछ हो रहा था जिसके बारे में मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। जब से मैं मामी के कमरे में उनके साथ सोने लगा, हर सुबह जब मामी उठती तो वह मुझे एक अलग ही तरीके से मुस्कुराकर देखती। दिन भर वह मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आती। एक दिन दोपहर में मैं मामी के कमरे में यूं ही चला गया। मुझे नहीं पता था कि मामी कमरे में नहीं है। वहां मैंने उनके बेड के नीचे एक प्रेगनेंसी किट देखी। वह किट पॉजिटिव थी। इसे देखकर मैं बिल्कुल चौंक गया। मामा को काम पर गए 15 दिन हो चुके थे। इन 15 दिनों से मामी और मैं उस घर में अकेले थे। इन दिनों मामी मेरे साथ बहुत खुशी खुशी रह रही थीं। उन्होंने कभी मुझसे ऊबने का एहसास नहीं कराया। उस वक्त मैंने वह किट वहीं रख दी और मामी के कमरे से बाहर आ गया। तभी मामी छत से नीचे आई। मैं मामी के सामने गंभीर चेहरे के साथ खड़ा हो गया। मामी ने कहा, समीर, आज मेरा मोगरे का गजरा लगाने का मन कर रहा है। तुम मेरे लिए जल्दी से गजरा लेकर आओ, और हाँ, मिठाई की दुकान से बासुंदी भी लाना। मामी उस समय किसी अलग ही मूड में थीं। उन्होंने मेरी कोई बात सुने बिना मामा की गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में थमाई और मुझे बाजार भेज दिया। बाजार में बहुत भीड़ थी, क्योंकि उस दिन वहां बाजार लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद मैं घर लौटा। घर आते ही मामी का अंदाज मुझे कुछ अलग लगा। मैंने मामी को गजरा देते हुए पूछा, मामी, मुझे तुम्हारे कमरे में प्रेगनेंसी किट मिली। तुम गर्भवती हो, लेकिन मामा तो पिछले 15 दिनों से शहर से बाहर हैं। ये कैसे संभव है? मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे समीर, तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं तुमसे इस बारे में बात करने ही वाली थी। ये हमारा बच्चा है। मामी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने तो तुमसे सिर्फ 1 दिन मेरे कमरे में सोने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो रोज मेरे कमरे में सोने लगे। रात में तुम मेरे साथ क्या करते हो ये तुम्हें पता नहीं। ऐसा मत दिखाओ। इतना कहकर मामी वहां से चली गई। मामी को हमारा बच्चा स्वीकार था, लेकिन मुझे ये सब स्वीकार नहीं था। मामी भले ही कितनी सुंदर थीं, लेकिन वह मेरे मामा की पत्नी थीं। मैंने उनके बारे में इस तरह की बातें कभी सोची भी नहीं थीं। उस दिन पूरा दिन मैं गहरे विचारों में डूबा रहा। मैंने खाना भी नहीं खाया, फिर भी मामी ने मुझे प्यार से खाना खिलाया। इतना ही नहीं, वह बार बार मेरे पास आकर खड़ी हो रही थीं।
रात को हमेशा की तरह उन्होंने मुझे कॉफी लाकर दी। उस दिन मैं अपने कमरे में था। सोचते सोचते मेरी ओर से कॉफी की कप बेड पर गिर गई। मामी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जैसे ही मैंने मामी के मेरे कमरे में आने की आवाज सुनी, मैंने जल्दी से अपना बेडशीट बेड पर फैला दिया। मामी यह देखने के लिए कमरे में आई कि मैं सो रहा हूं या नहीं। सौभाग्य से उन्हें बेड पर गिरी कॉफी नहीं दिखी। उस रात मैंने सोने का नाटक किया, लेकिन मैं जागा हुआ था। अचानक मुझे बाहर से किसी के बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। जब मैं अपनी कमरे की खिड़की थोड़ी सी खोलकर बाहर झांक रहा था, तब मैंने देखा कि एक लड़का मामी के कमरे में जा रहा था। तभी मैंने धीरे धीरे बाहर जाकर मामी के कमरे की बातें सुनने की कोशिश की। मामी और उस लड़के की सारी बातचीत मैंने सुन ली थी। मामी ने यह सोचकर कि मैं सो रहा हूं, अपने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला रखा था। उसी समय मैं मामी के कमरे में चला गया और मैंने देखा कि वह लड़का मामी को गले लगा रहा था। वह लड़का वही था जिसकी बहन से मामी ने मेरा रिश्ता नहीं होने दिया था। मामी और उस लड़के को एक साथ देखकर मैंने मामी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मामी, ये सब क्या है? अगर तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह इस लड़के का है, तो तुमने मुझ पर बेवजह आरोप क्यों लगाए? तब मामी ने कहा, हाँ, ये बच्चा अतुल का है। तुम्हें मुझ पर शक था, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर सारा दोष डाल दिया। मामी ने बताया कि वह मुझे रात में कॉफी में नींद की दवाई मिलाकर पिला देती थी, जिससे मुझे रात में होश नहीं रहता था। मेरे सोने के बाद मामी अपने प्रेमी से मिलने चली जाती थी। मामी मेरे सामने रोने लगी और कहने लगी, तुम्हारे मामा को तो मेरे लिए समय ही नहीं था। शादी तो नाम के लिए हुई थी, लेकिन वह अपने काम के लिए शहर में चले गए। वह महीने 2 महीने में कभी कभी मुझसे मिलने आते थे, और वह भी सिर्फ दिखावे के लिए। मुझे भी प्यार की जरूरत थी, और जो मुझे चाहिए था वह मुझे विजय के जरिए मिला, इसलिए मैंने उसे अपना दिल दे दिया। मामा ने मामी को कभी समझा ही नहीं, इसलिए मामी ने अपना प्यार बाहर तलाश लिया। मैं मामी को समझाने में असमर्थ था, लेकिन जब मामा को सारी सच्चाई पता चली तो उन्होंने मामी से अलग होने का फैसला कर लिया। अगर मामा ने समय पर मामी की भावनाओं को समझा होता तो आज उनका घर टूटता नहीं। दोस्तों, आज के समाज में हम कई ऐसी घटनाएं देखते हैं जहां पति के समय न देने के कारण महिलाएं अपना प्यार बाहर ढूंढने लगती हैं, लेकिन इसका परिणाम और अंत हमेशा बुरा ही होता है। ऐसी स्थिति में इन चीजों को करने की बजाय एक बार अपने जीवन साथी से अपने विचार और भावनाएं साझा करके देखें। निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव आएगा, ये बात तय है। तो दोस्तों,